विश्वव्यापी ख्याति मिले, ये मेरी मंगल कामना है। मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की मेरी ये यात्रा राज्य के विकास के इस महापर्व के अवसर पर हो रही है। Ladies and gentlemen, I am very happy to note that investors from other countries have demonstrated keen interest in the sound investment opportunities available in Uttar Pradesh. On behalf of 1.4 billion people of India and 250 million residents of Uttar Pradesh, I convey a very warm appreciation to all the participants who have came here from the partner countries. I am glad to note that so many countries are coming forward to contribute to the growth and development of Uttar Pradesh. देवियों और स्वजनों, जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों में भारत में प्रथम स्थान पर है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों और उद्यमी बंधुओं की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूरदर्शितापूर्ण नीतियां लागू की और उन नीतियों के कार्यरूप दिया है। ठोस परिणाम के बल पर उत्तर प्रदेश नई भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी है। देवियों और स्वजनों, विगत 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें अमृतकाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए गए हैं। इन्वेस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ तथा 4 अन्य क्षेत्रों का प्राथमिकता दी गई है। इन प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय बजट की इन 7 प्राथमिकताओं से जुड़ी विषयों पर इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विचार विमर्श हुआ है और निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के विकास के अमृत काल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश की धरती अन्नपूर्णा है। यहाँ के किसान भाई बहन हमारा अन्नदाता है। गेहूं सहित खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। गन्ना और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश भर में प्रथम स्थान निभाए हैं। आम और मटर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक है। इसी प्रकार दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे है। कृषि उत्पादकों से समृद्ध होने के कारण राज्य में कृषि पर आधारित उद्यमों के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस इन्वेस्टर समिट में लिवरेजिंग फूड बास्केट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग पर विशेष सत्र आयोजित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 की सहायता से राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विशेष प्रोत्साहित मिलता है। अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जैसे सत्र आयोजित करके आप सबने बहुत अच्छी पहल की है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे एनिमल रिसोर्सेज के महत्व का व्यापक अनुभव है। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आनंद जी की, आदित्यनाथ जी की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत की पहल पर वर्ष
2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मिलेट्स की प्राथमिकता के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों आयामों पर मोटे अनाजों को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने वाली स्थिर सरकार कार्यरत है। राजनीतिक परिवेश की स्थिरता तथा प्रशासन की निरंतरता निवेशकों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की जो प्रयास किया गया है, उनके लिए ये अच्छी परिणाम जरूर प्राप्त होगी। ऐसा अनुमान है कि इस समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 35 लाख से अधिक 35,50,000 निवेश यहाँ प्रस्तावित किया गया है और MOU साइन किया गया है। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। इतने बड़े पैमाने पर निवेश के फलस्वरूप 9 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावनाएं है। मैं इन प्रयासों की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ निवासियों को अग्रिम बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तर प्रदेश में MSMEs की संख्या लगभग 95 लाख है, जो देश के सबसे अधिक संख्या है। MSMEs देश की इंडस्ट्रीज के मेरुदंड होने के साथ साथ कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार के सबसे अधिक अवसर भी प्रदान करती है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हुए भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तर पर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यानी देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश के योगदान से प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के इस सभी प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेल सुविधाओं में भारी निवेश किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के निवासियों के साथ साथ निवेशकों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हमारे देश मोबाइल फोन के निर्माण में और निर्यात में बहुत आगे बढ़ चुका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में 65% मोबाइल फोन्स उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे बताया गया है कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स के 55% कंपोनेंट्स उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार का ODOP यानी एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के निर्यात में ODOP प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे विभिन्न जिला के परंपरागत उद्यमों से जुड़े लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। ODOP निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को सबल प्राप्त होगा। साथ ही निवेश, उद्यम और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देवियों और स्वजनों, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास से उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में प्रगति हो रही है। मुझे बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सबसे अधिक बिक्री उत्तर प्रदेश में
हुई है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स को विकसित किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में प्रयास किए जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी प्रयास देश के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इन प्रयासों के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। बढ़ते हुए निवेश का वातावरण में स्वरोजगार की संस्कृति को और अधिक बल मिलता है। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की सोच के साथ महत्वाकांक्षी प्रयास किए जा रहा है। ये राज्य के युवा उद्यमियों के लिए तथा पूरा देश के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय पहल है। मुझे विश्वास है कि देश के सबसे बड़े और सबसे युवा वर्कफोर्स वाले राज्य उत्तर प्रदेश का स्वरोजगार के क्षेत्रों में भी अग्रणी स्थान होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस समिट से विकास के सामाजिक आयामों पर भी समग्र रूप से विचार किया गया है। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इस क्षेत्र पर मेरा ध्यान गया। निवेश और आर्थिक विकास की प्रक्रिया समावेशी हो, ये सोच इस इन्वेस्टर समिट के परिणामों को और भी सार्थक बनाएंगे। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इस इन्वेस्टर समिट के ग्लोबल ट्रेड शो में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और महिला शिल्पकारों को विशेष स्थान दिया गया है। जिस समाज के या जिस प्रदेश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसका विकास सुनिश्चित होता है। महिला उद्यमियों को विशेष पहचान दिलाने की राज्य सरकार की पहल की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। हम सब जानते हैं भारत में आधा आबादी महिलाएं हैं। उनका विकास, उनका आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास नहीं होने से देश का विकास असंभव है। इसीलिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देते हूँ। देवियों और स्वजन, शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की विरासत से युवाओं को जोड़ते हुए उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करना